आज मैं आपको बताऊंगी कि सूट में बाजू किस तरह लगाई जाती है और बाजू की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये बाजू का कपड़ा है, सूट की कटिंग मैंने कर ली है। तो इसमें अब मैं आपको बाजू काट के दिखाऊंगी। ये सूट का अगला और पिछला दोनों मैंने काट लिए हैं। तो बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले हम जो सूट में जो पिछला हिस्सा है हम उसको जो मुड्डे हमने काट रखे हैं पूरा का पूरा हम नाप लेते हैं। तो ये है हमारा 11 इंच। तो अब ये कपड़ा डबल है, अब मैं इसको एक बार फिर से डबल करती हूँ तो ये 2 बार डबल हो गया। अब इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 11 इंच। जितना हमारा सूट में टोटल कपड़ा है उतना हमें लेना है। तो ये 2 बार डबल करके 4 बार ये कपड़ा हो गया 4 तय में। अब हमें सूट की बाजू की लंबाई लेंगे। तो 14 की बाजू हमें तैयार करनी है तो मैं लगाऊंगी 16 इंच पे निशान। 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ बाजू में नीचे फोल्ड करने के लिए, और 16 इंच पे ही मैं इस साइड लगाऊंगी खुली साइड। ये खुली साइड है और खुली साइड से ऊपर से 3 इंच कम करना है। जिस तरफ हमें मोरी बनानी है उस तरफ नहीं, उसकी दूसरी तरफ। अब ये टोटल इसका चौड़ाई होगी 11 इंच, जितनी कि हमने सूट में नाप लिया था उतनी चौड़ाई अभी इस कपड़े की हो गई। तो अब पहले इस निशान को आप 16 के जो दोनों साइड निशान लगाया हम, सबसे पहले इसको निशान को आपस में मिलाते हैं। अब बाजू के ऊपर की साइड 3 इंच कम करना है और 3 इंच कम करने के बाद 2 इंच की हमें वहाँ पे लाइन खींचनी है और ऊपर की तरफ 2.5 इंच छोड़ के बिल्कुल कोने पे से 2.5 इंच छोड़ के, और जो बीच का है 2 और 2.5 के बीच का है उसकी आप ऊपर की तरफ गोलाई करते हुए बढ़ाओ। गोलाई में ऊपर की तरफ वो 2.5 इंच और ये 2 इंच को मिला के गोलाई कर दो। अब नीचे की तरफ लगाना है मोरी का निशान। मोरी है 9 इंच की, यानी कि हाफ होगी 4.5। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन और जो हमने 3 इंच कम किया था ऊपर 16 में से, वो वाला पॉइंट दोनों को आपस में मिलाना है। और अब आपको इस जो ये चाक से निशान लगाया सेम इस पे हमें कटिंग करनी है। अगर बाजू की लंबाई कम करनी हो तो ऊपर की जो कटिंग है वो सेम होगी, खाली लंबाई कम हो जाएगी। ये जो ऊपर की हमने कटिंग की है ये आधी बाजू में, पूरी बाजू में या पौनी बाजू में सेम होती है, बस बाजू की लंबाई में हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। और ये 1.5 इंच का निशान यहाँ मैं लगा दूंगी नीचे फोल्ड करने के लिए। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 1.5 इंच नीचे फोल्ड कर देंगे। आधा इंच हम ऊपर सूट में जब बाजू को लगाएंगे तो वहाँ हमारा हो जाएगा 2 इंच कंप्लीट। तो अभी बीच में छोटा सा कट लगा दिया बिल्कुल। अब इसमें कट लगाने के बाद हम बाजू को खोल देते हैं। ये दोनों बाजू खोल दी हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। इसमें जो बाजू की सीधी साइड है वो बीच में है, उल्टी साइड दोनों बाजू में बाहर की तरफ है। तो अब हम करेंगे अगले हिस्से की एक्स्ट्रा कटिंग, जैसे सूट में करते हैं इसी तरह हमें बाजू में करनी है। तो ये जो 2 इंच और 2.5 इंच के हमने अलग से निशान लगाए थे उनके बीच में हमें ये कटिंग करनी है। जो हमने बीच में गोलाई जिस तरह बाजू की थी उससे अब ये नीचे की तरफ गोलाई करके उसी तरह कटिंग करनी है। ये 2.5 इंच यहाँ छोड़ दिया था, 2 इंच यहाँ छोड़ दिया था, इनके बीच में कटिंग की है। अब ये कटिंग का हिस्सा है उन पे आप क्रॉस का निशान लगा दो, ताकि जब हम बाजू सूट में लगाएं तो ये पता चल जाए क्रॉस वाला निशान आगे की तरफ जोड़ना है। तो बाजू नीचे से मैंने फोल्ड कर ली है। अब सूट में किस तरह लगानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले नीचे मोरी पे निशान लगाओ 4.5 इंच पे। मोरी 1.5 इंच की मैंने फोल्ड कर दी है, 4.5 इंच की मोरी पे निशान लगा दिया। ऊपर जितना लगाना है वो हम सूट के पिछले हिस्से को नापेंगे, अगले को नहीं। पिछला हिस्सा नापना है, अगला हिस्सा नहीं। गला बना के और फिटिंग विटिंग करके रेडी कर लिया है। अब ये देखो ऊपर से जितना मैंने तीरा जोड़ने के बाद जो सिलाई लगाई है उसको
ये तीरे की सिलाई है और ये फिटिंग की सिलाई है। इसके बीच का जो कपड़ा है हमें वो नापना है पूरा, अब नहीं काट नापना, पूरा कटिंग में नापना है और बीच का फिटिंग में। तो ये तीरे से सिलाई लेके और फिटिंग तक की सिलाई है हमारी 8.25 इंच, 8.25 आई है। तीरे का अलग से निकालना है कपड़ा, जो हमने तीरा जोड़ दिया था उससे नीचे और फिटिंग के ऊपर बीच में जितना नाप आया है उतने हमें बाजू में निशान लगाना है 8.25, और ये 8.25 और ये जो मोहरी का निशान है इसको सीधा मिलाना है और इस पे सिलाई लगानी है। इस पे ये बाजू पे सिलाई लगा ली। अब बाजू को सीधा करना है। ये बाजू मैंने सीधी कर ली। कटिंग वाला जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी बाजू की एक तरफ से वो नीचे चला गया। अब इसमें हम इसको सूट के साथ इसको जोड़ेंगे। तो बाजू की जो सिलाई वाली साइड है वो गले के अंदर से लेके और नीचे फिटिंग वाली सिलाई पे मिलानी है। सूट में जो सिलाई वाली यानी कि फिटिंग वाली साइड है उसको आपस में मिला दो, दोनों नीचे, और एक्स्ट्रा जो है सूट का एक्स्ट्रा और बाजू का एक्स्ट्रा वे दोनों बाहर की तरफ है। ये बाहर की तरफ है, ये बाजू का ये बाहर की तरफ है, और जो इसमें सीधे हैं दोनों बीच में हैं। और जो हमने क्रॉस का निशान लगाया था ये देखिए, ये दोनों सीधी साइड जो सूट की और बाजू की वे दोनों एक तरफ है यानी कि बीच में है, उल्टी साइड दोनों की बाहर है। अब जो हमने क्रॉस का जो निशान लगाया था ये देखिए वो हमारा आगे की तरफ जुड़ रहा है। इसका मतलब ये बाजू इस साइड ही सेट होनी है। अगर ये क्रॉस का निशान सूट में पिछले हिस्से में सेट हो तो ये समझो कि बाजू हमें दूसरी तरफ सेट करनी है, दूसरे मुड्डे में। तो अब ये क्रॉस का निशान अगले हिस्से में आया है तो ये बाजू इसी तरफ सेट होनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रॉस का जो बाजू में हमने निशान लगाया था वो अगले हिस्से में ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी हमने एक्स्ट्रा कटिंग करी थी। तो अब सूट में ये जो तीरा है इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये 1/2 इंच, तो इसमें ये कपड़ा गले में जिस तरफ झुक रहा है उसी तरफ झुकाना है। ये इसको भी हमें जिस तरफ ये गले में सेट है उसी तरफ करना है और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाते लगाते हम घूम के नीचे की तरफ फिर से आ गए। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप ऐसे कोना बना के हमें मोड़ना है, सीधा नहीं सिलाई में लेना, ये कोना बना के नीचे की तरफ झुकाना है। और इसी तरह बाजू का एक तरह से कीप जो बनाते हैं ना, मेहंदी की कीप होती है जैसे, उस तरह हमने ये फोल्ड करने हैं, नीचे से बहुत पहने और ऊपर से चौड़े, इस तरह ये फोल्ड करने हैं। और सिलाई इसके ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन दे के हमें लगा देनी है। ये सिलाई इस तरह कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट होगी। ये दोनों मैंने सूट में और बाजू में दोनों कोने बना के ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो नीचे हटा दिया, पूरा सिलाई में नहीं लेना, ये कोने बना के इस तरह हटा लेना है। और सारी 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह बाजू सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे। फिर मैं आपको दूसरी बाजू जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों बाजू मैंने जोड़ दी हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा कटिंग हमने बाजू में की थी, क्रोश का निशान लगाया था, वे दोनों हिस्से आगे की तरफ आए हैं और ना कोई झोल है और ना इसमें लगाने में कोई ज़्यादा परेशानी। ये देखिए बीच का हिस्सा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये जुड़ गया है। दोनों बाजू में आराम से सिलाई मिली हुई है। और ये आसान तरीका आप भी इस तरीके से बना सकते हो। जय श्री राम।